क्या आपने कभी सोचा है, अगर पूरी पृथ्वी ही समुद्र में डूब गई थी, तो फिर वो समुद्र था कहाँ? क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा रहस्य जो आज भी विज्ञान और धर्म दोनों को चुनौती देता है? आज हम बात करेंगे रामायण के उस रहस्य की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अध्याय 1, जब सृष्टि हिल उठी। कहा जाता है, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है तो प्रकृति स्वयं संतुलन बनाने के लिए जाग उठती है। पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा आया जब असुरों ने पृथ्वी पर इतना अत्याचार किया कि धरती स्वयं अपने संतुलन से डगमगाने लगी और फिर पृथ्वी जल में समा गई। लेकिन सवाल वही है, अगर पृथ्वी ही डूब गई तो वो जल आया कहां से? अध्याय 2, ब्रह्मांड का महासागर। धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि ये जो हम पृथ्वी देखते हैं, ये केवल एक लोक है। सृष्टि की शुरुआत जल से हुई मानी जाती है। चारों ओर केवल जल ही जल था। उसी अनंत जल में भगवान विष्णु योग निद्रा में थे और उसी जल से प्रकट हुई पृथ्वी। मतलब जल पहले था, पृथ्वी बाद में। तो जब पृथ्वी डूबी, वो उसी आदिकालीन जल में समा गई। अध्याय 3, वराह अवतार का रहस्य। जब पृथ्वी गहराई में डूब गई, तब सृष्टि रुक गई। देवताओं ने प्रार्थना की, तब भगवान विष्णु ने लिया वराह अवतार। एक विशाल दिव्य सूअर के रूप में उन्होंने महासागर में छलांग लगाई। अंधकार, असीम गहराई, और वहां थी पृथ्वी, गहरे जल में फंसी हुई। वराह भगवान ने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाया और फिर से उसे अंतरिक्ष में स्थापित किया। लेकिन यहाँ एक रहस्य है। क्या ये सिर्फ प्रतीक है? अध्याय 4, क्या ये वैज्ञानिक संकेत है? कुछ विद्वानों का मानना है कि ये कथा शायद किसी प्राचीन प्राकृतिक आपदा का वर्णन है। क्या कभी पृथ्वी पर इतना बड़ा जलप्रलय हुआ कि सभ्यताएं समाप्त हो गईं? आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी का बड़ा हिस्सा कभी पानी से ढका था। क्या ये कहानी उसी घटना का आध्यात्मिक रूपांतरण है? अध्याय 5, असली सवाल। जब पृथ्वी डूबी तो समुद्र कहाँ था? शायद समुद्र बाहर नहीं था। समुद्र था ब्रह्मांड का मूल तत्व। हम जिस पृथ्वी पर खड़े हैं, वो शून्य में तैर रही है, जैसे एक द्वीप, अनंत ब्रह्मांडीय महासागर में। सोचिए, अगर एक बार फिर संतुलन बिगड़ा तो क्या होगा? क्या प्रकृति फिर से सब कुछ जल में संभालेगी? या ये कहानी सिर्फ हमें चेतावनी देने के लिए है कि जब अधर्म बढ़ता है तो सृष्टि स्वयं परिवर्तन करती है? अंत। तो अब आप बताइए, क्या ये केवल पौराणिक कथा है, या इसमें छुपा है कोई